अंकगणित उनके हिसाब से थी नहीं, ये जो आरोप लगाए हैं वो लोकतंत्र के हिसाब से ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए शुरू से ही जो समाजवादी पार्टी है वो लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही थी कि वो तोड़कर उनके विधायकों को अपनी तरफ ले जा रही, इसके अलावा असंवैधानिक तरीके से वोट पड़वा रही। तो ये तमाम ऐसी आपत्तियां थी जो समाजवादी पार्टी ने लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद जो बीजेपी के 8 कैंडिडेट थे वो जीत चुके हैं। सपा के 2 कैंडिडेट जीते हैं। आलोक रंजन 19 वोट पाए थे जो कि हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं काफ़ी उत्साह है। कुछ देर के बाद जो चुने गए जो राज्यसभा सांसद हैं वो अब उतरेंगे सर्टिफिकेट लेने के बाद। उन्हीं के स्वागत के लिए तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सभी चुने हुए कैंडिडेट से मुलाकात करेंगे। कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री खुद बीजेपी कार्यालय पहुँचेंगे और सभी चुने हुए राज्यसभा सांसदों का स्वागत करेंगे। उनको कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात होगी। तो अभी इस वक्त विधानसभा में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी भीड़ है, उत्साह है। जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो फूल माला लेकर खड़े हैं। अभी कुछ देर पहले जो सपा के बागी विधायक थे राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, इन लोगों ने भी विक्ट्री का निशान दिखाते हुए बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनके साथ तमाम जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनका अभिवादन स्वीकार किया और काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। तो अब जो बीजेपी के 8 कैंडिडेट हैं वो जीत चुके हैं और बीजेपी के कुल उत्तर प्रदेश से आज 8 राज्यसभा सांसद चुन लिए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकती हैं चारों तरफ भीड़ है, इंतज़ार है। बस चुने हुए जो तमाम राज्यसभा सांसद हैं उनका ऊपर आप तस्वीरों में देखिए, जो चुने हुए राज्यसभा सांसद हैं उनका स्वागत भी हो रहा है। लोग फूल माला पहना रहे हैं क्योंकि अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इस वजह से ऊपर अभी खड़े हुए हैं। कुछ देर के बाद सभी लोग नीचे उतरेंगे। यही ये गैलरी है जहां से तमाम जो चुने हुए राज्यसभा सांसद हैं वो नीचे आएंगे। और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस इंतजार में हैं कि उनके चुने हुए राज्यसभा सांसद यहाँ पहुंचे। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर है क्योंकि 8 जो सीट थी वो पूरी बीजेपी जीत चुकी है। और जिस तरह से सपा के तमाम जो बागी विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनकी मदद से अब बीजेपी के 8 पूरे राज्यसभा सांसद हो गए। खासतौर से संजय सेठ पर जो सस्पेंस था वो अब खत्म हो गया है। संजय सेठ भी राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। अब कुछ देर के बाद यहाँ से सभी जो राज्यसभा सांसद चुने गए हैं वो बीजेपी कार्यालय जाएंगे। वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल देखा गया लगातार कफील की किस तरीके से चुनावी तापमान है राज्यसभा चुनावों को लेकर बढ़ता गया। मेरे साथ इस खबर पर मेरे दूसरे सहयोगी सीमाब भी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सीमाब का। सीमाब, आपके पास क्या तस्वीर है? देखिए, जीत बीजेपी प्रत्याशियों की हुई और ये सभी अब उच्च सदन में बैठेंगे बीजेपी के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के भी 2 कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की है, वहां से क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों को तो चुनाव जीतना ही था। जिस हिसाब से उनके पास वोट थे उसमें 2 प्रत्याशी तो क्लियर जीत रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तीसरा प्रत्याशी इसलिए उतारा था क्योंकि उनके पास वोटों की संख्या ज्यादा थी। 8वां प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बाद में उतारा, वो भी समाजवादी पार्टी के विधायकों से वोट मांगने के बाद। तो 8वां जब प्रत्याशी उतारा गया उस वक्त चुनाव की स्थिति बनी और साफ तौर पर यह माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में जीतेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के 8 विधायक लगभग ऐसे थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की और समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उसमें से राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे और राकेश पांडे, इसके अलावा अभय सिंह और पूजा पाल, इस तरह के बहुत सारे जो विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। तो इससे समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, जो नेता थे, उनको कहीं ना कहीं वो आहत भी हुए और अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव ने इसको लेकर ट्वीट भी किया। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने किस तरह से इस आपको सब पता है, बार बार मैंने ऊपर छोड़ दिया। अभी सेकंड प्रोविजनल वोट की गिनती चल रही है। आपको मालूम है जिन पर मुकदमे हैं या जिनको लोकसभा टिकट दिया जा रहा है
तो जो धन बल और लालच में जो लोगों को लिया गया है वो लिया गया, उसमें क्या है, सबके सामने वो स्पष्ट है। तो जैसा कि आप तो उदयवीर सिंह हैं, उनका आरोप है कि धन बल के सहारे जिताया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सपा में मायूसी है वो साफ दिख रही है, क्योंकि सपा पूरी लगातार कोशिश कर रही थी कि उसके तीसरे जो कैंडिडेट हैं वो जीत जाए, लेकिन संजय सेठ बीजेपी से जीत चुके हैं, आलोक रंजन हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं उदयवीर सिंह जो सपा के बड़े नेता हैं, उनका आरोप है कि बीजेपी ने धनबल के साथ ये पूरा के द्वारा खेल विश्वासघात हुआ है। एन मौके पर मनोज पांडे जैसे नेताओं ने विश्वासघात किया, जिन पर जितना इतना विश्वास करती थी समाजवादी पार्टी। ठीक है, ये लिस्ट भी अपने दर्शकों को हम पहले जरूर दिखाना चाहेंगे। कपिल, आपको एक मिनट, ये वो लिस्ट है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जिन जिन कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की है। ये जो लिस्ट है कहा जा सकता है कि औपचारिक रूप से अब सामने आ चुकी है निर्वाचन आयोग की तरफ से। भारत समाचार के दर्शकों को सबसे पहले ये लिस्ट हम लोग दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। तमाम नाम जिन्होंने आज इस राज्यसभा के चुनाव में जीत हासिल की है, वो तमाम नाम आपके सामने है। मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी सीमाब और कपिल दोनों ही जुड़े हुए हैं। कपिल, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सोच रखा था कि उनके तीसरे कैंडिडेट भी जीत जाएंगे, लेकिन तीसरा कैंडिडेट नहीं जीत सका। यही वजह है कि आज जब उदयवीर सिंह अभी अंदर से निकले हैं, उन्होंने बीजेपी पर प्रहार करते हुए, आरोप लगाते हुए कहा कि वो धनबल के बल पर जो तमाम खरीद फरोख्त है वो बीजेपी के लोगों ने की है। यही वजह है कि उनके 8वें कैंडिडेट जीत गए। तो अब कहीं ना कहीं जो सपा के खेमे के लोग हैं वो काफ़ी मायूस हैं, नाराज़ हैं, क्योंकि तीसरा जो कैंडिडेट था, सपा को बहुत ज़्यादा वोट नहीं चाहिए था, और उसके बावजूद जब सपा के जो तमाम विधायक हैं जो बागी हुए, ख़ास तौर से मनोज पांडे से ऐसी उम्मीद नहीं की गई थी। मनोज पांडे ने एंड टाइम पर धोखा दिया। आज से 3 दिन पहले जब समाजवादी पार्टी कार्यालय में सभी विधायकों की राज्यसभा चुनाव से पहले बैठक बुलाई गई थी, तो खुद मनोज पांडे उसमें शामिल थे और उन्होंने भारत समाचार से बात भी की थी। तो उस वक्त भी स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन अचानक से चुनाव से ठीक पहले वो मुख्य सचेतक दल से इस्तीफा देते हैं और उसके बाद वो बीजेपी के कैंडिडेट को, एनडीए कैंडिडेट को वोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी जो सपा है वो सकते में भी है अब, लेकिन बीजेपी खेमे में काफ़ी खुशी का माहौल है। जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी यहाँ पर निकल रहे हैं अब धीरे धीरे अंदर से, क्योंकि जो काउंटिंग है वो लगभग पूरी हो चुकी है। अब बस सर्टिफिकेट देना बाकी है। अंदर अभी जो तमाम चुने हुए राज्यसभा सांसद हैं वो मौजूद हैं, और बीजेपी के जो विधायक हैं वो अब अंदर जो मौजूद थे वो निकल रहे हैं। उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करने की। फिलहाल अभी यहाँ पर जश्न का माहौल है। जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा सपा की बात की जाए तो सपा के जो तमाम समर्थक हैं वो कम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर से बीजेपी के लोग यहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा हैं। अभी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे थे कि किस तरह से जो सपा के बागी विधायक थे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, ये विक्ट्री का निशान दिखा रहे थे, क्योंकि ये वही विधायक हैं जिन्होंने सपा को एंड वक्त पर धोखा दिया और उसके बाद एनडीए कैंडिडेट को वोट किया। तो फिलहाल अभी यहाँ पर जो तमाम लगातार प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है। आप लोग भी बातचीत कर रहे हैं, आप और सीमा दोनों ही। केशव प्रसाद मौर्य को भी अभी सुन रहे थे भारत समाचार पर, वो बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे कि जिन लोगों के वोटों से जीते। जी, आप बात करेंगे। जी, तो देखिए ये तस्वीर काफी दिलचस्प है। कफील वहां से जानकारी दे रहे हैं और जिस तरीके से ये पूरा जो समीकरण है वो फिट हुआ है राज्यसभा चुनावों का को आप देखिए, ये 2 तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल है यहाँ पर क्या कौन कौन से प्रत्याशी उतारे गए, और कफील वहां से जानकारियां दे रहे हैं। कफील, आप बता रहे थे, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही। केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे थे कि जिनके वोट से जीते उनको भी शुभकामनाएं। जी विधायक जी देखिए, बीजेपी विधायक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। विधायक जी, आज 8 सीट पूरी जीत गए हैं। चुनाव में कैसे बतिया रहे हैं? हाँ, 8 के 8 जीते हैं। अब आगे 80 की 80 लोकसभा जीतेंगे। सपा आरोप लगा रही है कि धनबल के बल पे जीती है। इसके अलावा सपा के पास क्या बोलेगी? आरोप क्या है?
यही ना लगाएंगे। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ है, लोग अपने स्वेच्छा से चल करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और इन आरोपों में कोई दम नहीं है। यह राज्यसभा का चुनाव मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प पर मुहर है। विपक्ष के भी विधायकों ने जो अपनी अंतरात्मा के आधार पर यह वोट किया है, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति उन्होंने भी अपनी आस्था व्यक्त की है, विश्वास व्यक्त। सपा के तमाम विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है वो आपके साथ थे और कहीं ना कहीं सपा जो खेमा है वो यही आरोप लगा रहा है। देखिए, उनका पीडीए कहीं दिखा आपको, उनका आरोप क्या है ये तो आप ही जानते हैं। चुनाव के बाद तो स्वाभाविक है इस तरीके के आरोप लगते हैं, लेकिन सही मायने में ये उन विधायकों ने मोदी जी के नेतृत्व के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है और जिस तरीके का वातावरण है आज पूरा देश राममय है, मोदीमय है, तो ये हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में आज जहां हम लोगों ने राज्यसभा की 8 सीटें जीती हैं, आने वाले सभा में लोकसभा की 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से जीतकर कमल का फूल यहां से खिलेगा। देखिए, ये बीजेपी के विधायक थे।